everyone, I am Arohi from Jurisage Academy, and in this video we will be talking about the counseling process for CLAT PG 2020. हम कुछ easy steps में देखेंगे कि कैसे पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर CLAT अथॉरिटीज़ करेंगे। तो सबसे पहले we will come to the timeline कि किस ड्यूरेशन में क्या चीज़ें कंप्लीट होंगी और हमें कैसे सारी डेडलाइंस का ध्यान रखना है ताकि वी मेक द टाइमली पेमेंट एंड वी अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन अ वेरी टाइमली मैनर। तो सबसे पहले तो एग्जाम हैज़ ऑलरेडी हैपेंड ऑन 28 सितंबर, आंसर शीट भी अपलोड हो चुकी है। अब रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट 5 अक्टूबर को आने वाला है, तो कीप अ लुकआउट। आप वेबसाइट चेक करते रहिए कि कब 5 अक्टूबर को रिजल्ट क्लैट अथॉरिटीज़ डिक्लेयर करेंगे। अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद यू विल बी नोइंग व्हाट रैंक यू हैव अचीव, व्हाट इज़ योर स्कोर कार्ड, एंड देन यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है इस रैंक पे। इसके बाद का जो प्रोसीजर है दैट इज़ समथिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, जहां हम बात करेंगे कि कैसे आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा फॉर द होल काउंसलिंग एंड एडमिशन थिंग। तो सबसे पहले तो 6 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर के बीच में आपको एक विंडो मिलेगी जहां आप अपनी काउंसलिंग फ़ी पे करेंगे। आप यहाँ पे अपनी फ़ी पे करेंगे और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी प्रेफरेंसेस अपडेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद एक्चुअल काउंसलिंग स्टार्ट होगी 9 से 15 अक्टूबर के बीच में। इसके बीच में क्लैट अथॉरिटीज़ 3 तरह की लिस्ट निकालेंगे, उसके बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि किन किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो इसके लिए द CLAT authorities will either be sending you an SMS or an email. Simultaneously आप CLAT की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपको इनवाइट आया है या नहीं। Now CLAT has clarified कि it will be calling around thrice the number of students in relation to the vacancies that are available. तो जितनी सीट्स हैं उसके thrice the amount of candidates will receive an invite to register for the process. अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपके पास इनवाइट आ चुका है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। कुछ बहुत ही इजी स्टेप्स हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 है अपडेटिंग योर प्रेफरेंस। अब इसके लिए आपके पास टाइम है अक्टूबर 6 से अक्टूबर 7 का। मोर देन 24 आवर्स यू हैव। इसके बीच में अगर आपको लगता है इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर प्रेफरेंसेस जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे सबमिट की थी, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी फ्रेश सेट ऑफ प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। आप इसमें चाहें तो जितने 19 NLUs हैं जो LLM के लिए एडमिशन्स लेते हैं, आप चाहें तो उन सारे 19 NLUs के लिए अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं, या अगर आपको पता है कि आपको 5 या 6 कॉलेजेस को ही कंसिडर करना है, उसके अलावा आपको कोई और कॉलेज कंसिडर नहीं करना है, तो आप सिर्फ अपनी चॉइस ऑफ NLUs के लिए भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। नाउ द CLAT अथॉरिटीज़ हैव क्लैरिफाइड कि आपको मिनिमम 5 प्रेफरेंसेस देनी है। आप चाहें तो पूरी 19 प्रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, बट मिनिमम 5 प्रेफरेंसेस आर एडवाइज्ड। इसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अगर आपने अपनी प्रेफरेंस अपडेट नहीं करी इस टाइम, तो आपने जो प्रेफरेंस पहले दी थी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, वही प्रेफरेंस आपकी कंसिडर होगी। तो देर इज़ नो हार्म इफ़ यू डू नॉट अपडेट इट। इफ़ यू आर हैप्पी विथ वट एवर यू हैव गिवन ऑलरेडी, देन यू नीड नॉट डू एनीथिंग इन दिस स्टेप। और उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि आप सोच समझ के केयरफुली अपने ऑप्शंस देखिए, अपनी मार्क्स देखिए, अपनी रैंक देखिए, उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस अपडेट करिए, क्योंकि एक बार ये विंडो ख़त्म हो गई उसके बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इसको चेंज करने की। सो बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग योर प्रेफरेंसेस। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपने लेट्स से सिर्फ 5 NLUs की ही प्रेफरेंस दी है तो आपको सिर्फ उन 5 NLUs के लिए ही कंसिडर किया जाएगा, उसके अलावा आपको किसी भी और कॉलेज के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप सोच समझ के भरिए। इफ़ यू आर वेरी श्योर दैट यू वांट टू गो टू ओनली दीज कॉलेजेस, ओनली देन गिव अ limited number of preferences, वरना you have the option to give preference for all 19 NLUs। इसके बाद दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है मेकिंग दी ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगी। सो यू अगेन हैव द सेम विंडो अक्टूबर 6 12 PM इन द आफ्टरनून से लेके अक्टूबर 7 6 PM शाम तक आपके पास टाइम है टू मेक द पेमेंट।
अब आपको 50,000 का पेमेंट करना है. यू कैन एंटर योर लॉगिन ID ऑन द वेबसाइट एंड देन यू कैन लुक एट द पेमेंट ऑप्शंस एंड मेक द पेमेंट. कोई भी रिक्वेस्ट पेमेंट की आफ्टर द टाइम हैज़ एक्सपायर्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड. अगर आपका ट्रांजैक्शन फेलियर होता है या कोई भी अदर पेमेंट रिलेटेड इशू अराइज होता है तो बाद में वो कंसिडर नहीं होगा. इसीलिए इट इज़ एडवाइज्ड कि आप वेल बिफोर द डेडलाइन आप अपना पेमेंट करके अपना काउंसलिंग प्रोसीजर में सीट सिक्योर कर लें. अब उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इस पूरे प्रोसीजर को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट. तो अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे या आपके पेमेंट में कोई प्रॉब्लम है फॉर वट एवर रीजन्स देन योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड. तो मेक श्योर कि आपने पेमेंट किया है, उसकी रिसीट अपने पास संभाल के रखें एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट यू आर सपोज टू डू. अब सीधी बात है कि बिना पेमेंट के नो कंसिडरेशन विल बी गिवन एंड योर कैंडिडेचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन एंड यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स. इसके बाद सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेने से ये गारंटी नहीं है कि आपको NLU में एडमिशन मिल ही जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए इनवाइट किया गया है दैट इज़ ओवर एंड अबव द इनटेक लिमिट. तो हो सकता है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट ना हो. तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देने से आपकी सीट की कोई गारंटी नहीं होती है. सिमिलरली अगर आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं है तो आप बाकी लिस्ट का वेट कर सकते हैं. हो सकता है कि आपका नाम सेकेंड या थर्ड लिस्ट में आ जाए. अब बात आएगी अलॉटमेंट लिस्ट की. अब अलॉटमेंट लिस्ट जो है द क्लैट अथॉरिटीज विल बी इशूइंग 3 अलॉटमेंट लिस्ट. फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट, सेकेंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट एंड थर्ड एंड फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट. इन 3 लिस्ट के अलावा कोई भी लिस्ट क्लैट अथॉरिटीज इशू नहीं करेंगे. तो अगर इंडिविजुअल NLUs में कोई वैकेंसी निकलती है इसके बाद तो आपको उन पर्टिकुलर NLUs की वेबसाइट पर जाके चेक करते रहना पड़ेगा कि अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. अब जो पहली प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट है वो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल विल कम आउट ऑन October 9 at 10 AM. अब इस लिस्ट में आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे. जिन बच्चों के नाम इस लिस्ट में होंगे दे विल हैव 3 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है एक्सेप्टिंग द अलॉटेड सीट. अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि आपको जो कॉलेज चाहिए था आपको वो मिल गया है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं. एक्सेप्ट करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी. पहला, आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे. दूसरा, आपको रिक्विजिट फ़ी अलॉटेड NLU को पे करनी पड़ेगी. इसके बाद अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी सीट लॉक हो जाएगी और इसके बाद यू विल नॉट हैव अ चांस टू चेंज योर प्रेफरेंस. ठीक है, आपको जो फिर कॉलेज मिल चुका है ना तो आप अपग्रेडेशन के लिए कंसिडर होंगे क्योंकि आपने अपनी सीट एक्सेप्ट कर ली है, लॉक कर ली है. दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा अप्लाइंग फॉर अपग्रेड. अगर आपको लगता है कि आपको जो कॉलेज मिला है उससे अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है या आपको अपग्रेडेशन के लिए कंसिडर होना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं. इसमें भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करने ही पड़ेंगे एंड आपको पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फ़ी भी करना पड़ेगा टू द अलॉटेड यूनिवर्सिटी. लेकिन इस केस में अगर आगे वैकेंसी आती है किसी और कॉलेज में जो आपको चाहिए है तो यू विल बी कंसिडर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सीट. तो इस ऑप्शन में बहुत अच्छी बात यह है कि आपका प्रेजेंट कॉलेज जो प्रेजेंट आपको सीट मिली है वो तो सिक्योर है ही, लेकिन अगर आपको आगे चल के कोई और दूसरे कॉलेज में जो आपको चाहिए था उसमें एडमिशन अगर मिल रहा है तो आप उस सीट को ले सकते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. तो आप प्लीज़ इसको सोच समझ के करिए कि अगर आपको कोई और कॉलेज भी चाहिए तो आप इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं. अब जो तीसरा ऑप्शन है ये थोड़ा फाइनल ऑप्शन है जहाँ पे आपने डिसाइड किया है कि यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द होल प्रोसेस, दैट यू हैव डिसाइडेड दैट यू डू नॉट वांट टू टेक एडमिशन थ्रू क्लैट. तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं. इस सिनेरियो में आपकी जो करंट अलॉटेड सीट है वो चली जाएगी और आपको आगे किसी भी लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. तो ये थोड़ा फाइनल ऑप्शन है. इसके बाद आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा टू कम बैक टू द होल काउंसलिंग प्रोसीजर. सो मेक श्योर बिफोर चूजिंग दिस कि आपने डिसाइड कर लिया है 100% कि आपको एडमिशन क्लैट के थ्रू नहीं चाहिए है.
अब इसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अगर आपने इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है विद इन द सेट टाइम पीरियड, तो आपका कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। तो अगर आपका नाम है भी लिस्ट में लेकिन आपने ABC में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है, तो यू विल लूज योर सीट। आपको अपनी करंट अलॉटेड सीट लूज करनी पड़ेगी और आपका नाम आगे की किसी भी प्रोसीजर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब जो पहली प्रोविजनल लिस्ट है उसके ऑप्शंस चूज करने के लिए आपके पास एक दिन का टाइम होगा। अक्टूबर 9 में सुबह 10 बजे से लेके अगले दिन के सुबह 10 बजे तक आप ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आती है सेकंड प्रोविजनल लिस्ट। सेकंड प्रोविजनल लिस्ट क्लैट के शेड्यूल के हिसाब से आएगी अक्टूबर 11 को शाम के 6 बजे। इस लिस्ट में दो तरह के कैंडिडेट्स होंगे। पहले होंगे फ्रेश कैंडिडेट्स जिनका नाम पहली लिस्ट में नहीं था, और दूसरे होंगे वो कैंडिडेट्स फर्स्ट लिस्ट के जिन्होंने अपग्रेड के लिए रिक्वेस्ट किया था। अब जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके पास फिर से वही 3 ऑप्शन होंगे। आप चाहें तो अपनी सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पूरे प्रोसीजर से एग्जिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जो पहली लिस्ट से हैं, अगर उनका कॉलेज अपग्रेड हो गया है तो दे कैन ऑल्सो फॉलो द प्रोसीजर फॉर दैट। अब इसके लिए भी आपको एक दिन का टाइम मिलेगा। अक्टूबर 11 में शाम के 6 बजे से लेकर अगले दिन अक्टूबर 12 के शाम के 6 बजे तक यू कैन कंप्लीट द होल प्रोसेस। अब आती है थर्ड और फाइनल प्रोविजन लिस्ट। इसके बाद कोई भी लिस्ट इशू नहीं होगी, ये फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट होगी जो अक्टूबर 14 को सुबह के 10 बजे पब्लिश होगी। इसमें भी दो तरह के कैंडिडेट्स होंगे। पहले होंगे फ्रेश कैंडिडेट्स, दूसरे होंगे पहली और दूसरी लिस्ट के कैंडिडेट्स। फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे। पहला, टू एक्सेप्ट द सीट, जो आपको मिली है वो आप एक्सेप्ट कर लें, या फिर आप एग्जिट कर लें। क्योंकि अपग्रेड करने के लिए अब वो कोई लिस्ट नहीं निकालने वाले हैं, तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन थर्ड लिस्ट वालों के पास नहीं होगा। और जो फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी वाले लिस्ट के बच्चे हैं, उनके पास अगर उनकी अपग्रेड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होकर उन्हें कोई दूसरा कॉलेज मिल गया है तो दे कैन ऑल्सो फुलफिल द प्रोसीजर फॉर दैट। इस पूरे प्रोसेस के लिए भी आपको एक दिन का टाइम मिलेगा। अक्टूबर 14 में सुबह 10 बजे से लेके अक्टूबर 15 के सुबह 10 बजे तक आप पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है रिफंड की। अब अगर किसी भी रीज़न की वजह से या तो आपको एडमिशन नहीं लेना है, या आपको कॉलेज नहीं मिला, या आपने एग्जिट किया है, तो आपने जो 50,000 काउंसलिंग फ़ी दी थी उसका क्या होगा। उसके लिए उन्होंने 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, उस केस में आपको पूरा रिफंड दिया जाएगा 50,000 रुपीज़ का, क्योंकि इस केस में क्लैट अथॉरिटीज़ ने आपको कोई सीट ही अलॉट नहीं की है। दूसरे केस में ये है कि अगर आपने एग्जिट किया है, अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट किया है और आपने या फिर कोई सीट एक्सेप्ट नहीं की है, आपको लेट्स से एडमिशन मिल रहा था NUJS में बट आपको एक्सेप्ट नहीं करना था वो, उस केस में आपका रिफंड होगा 40,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ विल बी डिडक्टेड। अगर आप एलिजिबल पाए गए लेटर ऑन, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन देख के द अथॉरिटीज हैव रियलाइज दैट यू आर इनएलिजिबल फॉर एडमिशन, देन ऑल्सो यू विल बी रिसीविंग ओनली ₹40,000 एज अ रिफंड अमाउंट। अब हमें देखना है कि क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है फॉर गेटिंग एन एडमिशन। पहला है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब ये लिस्ट है PG के डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर आपको LLM में एडमिशन चाहिए है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, LLB या BA LLB का मार्क स्टेटमेंट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ इट अप्लाइज टू यू, PWD सर्टिफिकेट अगेन इफ इट अप्लाइज टू यू। अगर आप डोमिसाइल के थ्रू जा रहे हैं तो आपको डोमिसाइल या रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, या फिर कोई भी अनदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप EWS क्राइटेरिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। तो आपके ऊपर जो जो कैटेगरीज अप्लाई होती हैं वो देख के आप रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप था पेमेंट ऑफ फ़ी। जब आपको सीट अलॉट हो गई है और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एडमिशन लेना है, तो आपको उस एक दिन के अंदर पेमेंट ऑफ फ़ी भी करना पड़ेगा। आपको पेमेंट ऑफ फ़ी डायरेक्टली अलॉटेड NLU को करना है, आपको क्लैट कंसोर्शियम को ये नहीं करना है। इसमें उन्होंने पेमेंट बता रखा है कि किसमें कितना है। इसमें या तो वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी लेंगे या फिर 50% ऑफ दी एनुअल फ़ी। तो जितनी भी फीस उन्होंने स्पेसिफाई कर रखी है वो आपको उनकी वेबसाइट पर जाके देखनी पड़ेगी।
एंड देन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा पेमेंट करना पड़ेगा. ओनली देन योर एडमिशन विल बी कन्फर्म्ड. अब ये तो पूरा प्रोसेस था, तो इसके थ्रू आप इजीली navigate कर सकते हैं from registration to counseling to securing admission. Now good luck everybody for your results, and if you have any queries regarding LLM entrance exams and how to prepare for them, you can reach out to us, you can write to us. The details have been given here.